हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम लोगों को अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का हम लोग को पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है। क्योंकि इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जहाँ पर आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डीपली पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग के जस्ट बाद पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोगों को प्योरिटी चेक करनी है कि कौन सा मैटर प्योर है, कौन सा इम्प्योर है। तो हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन के थ्रू देखेंगे कि कौन सा मैटर कैसा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को बेसिकली ये इंट्रोडक्शनरी में समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये पढ़ने ये जा रहे हैं कि किसी भी मैटर को जब आप पढ़ोगे और जब भी आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो उसमें क्या चीज़ें आपको दिखती हैं, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को आपको मिलेगी कि कुछ मैटर आपको ऐसे मिलेंगे जिसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेंगे और वो चेंज नहीं होंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आएगा। उसको हम लोग कहेंगे प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है। और जिसका केमिकल कंपोजिशन, प्रोपोर्शनैलिटी सब चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की दूसरी और ख़ास बात ये होती है कि वो थ्रू आउट द कंसिडरेशन सब पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक तरह से होता है, लेकिन ऐसा हम लोगों को इम्प्योर सब्सटेंसेस में नहीं दिखाई देता है। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो ये हमारे पास पहला हेडिंग होगा, तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical composition। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम लोगों को बताना है कि मैटर का क्लासिफिकेशन या कैसे कह सकते हैं कि टाइप क्या है। तो आपके पास दो तरह का मैटर मिलेगा, दो तरह के सब्सटेंस मिलेंगे। एक मिलेगा प्योर सब्सटेंस और एक मिलेगा इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले आप हेड डालेंगे प्योर सब्सटेंस। तो दो तरह के आपके पास कंडीशंस आएंगे, दो तरह का सब्सटेंस आपको मिलेगा, प्योर सब्सटेंस और सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है, इस प्योर सब्सटेंस को आगे सब डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में। जबकि यहीं पर जो इम्प्योर सब्सटेंस है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पर डिवाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली हम लोगों को ध्यान रखना होगा क्लासिफिकेशंस में। तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाइए, फिर मैं आगे की तरफ बता रहा हूँ कि आपको करना क्या होगा।
हाँ तो बच्चों, अब ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप प्योर सब्सटेंस समझ लीजिए कि ये प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि प्योर, जो भी सब्सटेंस आपका प्योर सब्सटेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे। तो जब भी आप प्योर सब्सटेंस बोलना होगा तो आप कहोगे कि वो मैटर जिसका थ्रू आउट द बल्क केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, वो चेंज ना हो, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस। तो आप क्या लिख सकते हो कि द केमिकल कंपोजिशन of the substance remains same throughout the bulk, ठीक है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो केमिकल कंपोजिशन तो इनका सब्सटेंस का सेम होगा ही, साथ साथ उस सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे, उन वो सेम तरह के होंगे और सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है कुछ और प्रॉपर्टी शो करे, कुछ और प्रॉपर्टी शो करे, ऐसा नहीं है। दे एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उनका सेम शेप एंड साइज होगा। तो आप लिखोगे कि the particles of such substances exhibits same properties, that is shape, size, structure, etc. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। बात समझ आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख लो तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप एग्जाम्पल में लेते हो तो ग्लूकोज हो गया, ऐसे आप NaCl नमक का सॉल्यूशन ले लीजिए, वो हो सकता है। फिर आप और भी एलिमेंट्स ले सकते हो, ठीक है, कंपाउंड्स आप ले सकते हैं। दीज आर ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस को देखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये तो रहा प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? तो जब आप इम्प्योर सब्सटेंस आते हो तो सबसे पहले आप इम्प्योर सब्सटेंस लिखो। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या है कि उस सब्सटेंस को आप इम्प्योर सब्सटेंस कहोगे जिसके पार्टिकल्स, हर पार्टिकल का कंपोजिशन ही अलग अलग होगा, प्रपोर्शन अलग अलग होगा। कहने का कुल मतलब कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। और थ्रू आउट द कंपोजिशन ये अलग अलग ही होगा, ठीक है। एक ही सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। मीन्स they does not have same properties throughout the bulk, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि it is the mixture of two or more substances. It is the mixture of two or more substances where the composition
is different throughout the substance। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि the properties of the constituent particles is not same। The properties of the substance throughout the bulk is not same। बात समझ आ रही है? इसको आप बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अगर आपको एग्जाम्पल ही जानना है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं जिसमें आप लोगों को लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में मैं मिल्क ले रहा हूँ। क्यों मिल्क ले रहा हूँ? क्योंकि इस मिल्क में देखो कितने सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस मिल्क में वाटर होता है, फिर आपको इसमें से बटर मिलता है तो आप कह सकते हो फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो इसमें देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पे चलेंगे प्योर और इम्प्योर के। नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब बात आती है प्योर सब्सटेंस के भी क्लासिफिकेशन पे। तो प्योर सब्सटेंस का मैंने कौन सा क्लासिफिकेशन में बताया था? एक बताया था एलिमेंट और दूसरा बताया था कंपाउंड। बात में आ रही है? इसका मतलब आप क्या क्या कहोगे कि द प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड in two types। ठीक है, पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है एलिमेंट्स। पहला क्या है? एलिमेंट्स। और जो दूसरा है वो है कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। अब हम लोगों को सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ने हैं, फिर कंपाउंड पढ़ना है। तो यहाँ से पहले आप कंपाउंड हटाएंगे, फिर हम लोग एलिमेंट को पढ़ेंगे। अब बात आती है कि एलिमेंट है क्या। एलिमेंट बेसिकली सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से, और ये एक प्योर सब्सटेंस है। फिर समझ लेते हैं। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज नॉट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अनदर स्मॉलर यूनिट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका शेप, साइज, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट सब बराबर होता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम मानी जाती है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इट इज ए pure substance which is further not further subdivided into another smaller units by any physical or
केमिकल प्रोसेस। ठीक है, द एलिमेंट consist of same types of atoms, एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है। और the physical and chemical properties of an element is remains same। बात समझ में आ रही है? ये सब पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर आप और एलिमेंट को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि जो एलिमेंट में जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो एलिमेंट बेसिकली एटम से मिलकर बना होता है, सेम टाइप के एटम होते हैं और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर responsible for any chemical reaction। ठीक है, पास में आ रही है? जो भी एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना हुआ और यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर नेक्स्ट बात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो द एलिमेंट may react or may not react with another element। ठीक है, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो आपके पास एलिमेंट्स हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, ज़ेनॉन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। आपको 118 एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो। तो ये तो रहा आपके पास एलिमेंट। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।